हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये पाठ जो केवल रीडिंग के लिए ही है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। कौन कौन से? जैसे कि गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब क्या है, जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही वो किन्हीं कारणों से हो और किन्हीं खास रूपों में। क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। और फिर बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के समय जब बच्चों के टिफिन के डब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब क्या होगा, हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। यानी कि सिर्फ खान पान नहीं, उससे हमें उसकी बोली बानी, भाषा आदि को भी किसी न किसी रूप में अगर हम उसे जानेंगे, तो जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारात नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब किस नाम से पुकारा जाता है, एथनिक नाम, एथनिक कहकर पुकारने का चलन भी बढ़ गया है। 5 सितारा होटलों में भी वे कभी कभार मिलते हैं, जैसे कि घरों और बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई गई जैसे जो पूरियाँ और कचौरियाँ, जलेबियाँ है, अब बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है।
अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यानी कि यह कहने अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली या मोहल्लों में या मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यानी कि ये एक कड़वा सच भी है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने क्या कर दिया है, आधुनिकता के चलते उसे छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें हमने अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल भी नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती है और उनका स्वाद गुड़मुड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का जो असली और जो अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि किसी प्रतिभोज और पार्टियों में क्या होता है, एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो क्या होता है, बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। यानी खान पान की जो मिश्रित या विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित भी होने वाली है, उसे हमें क्या करना चाहिए, तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो बच्चों, हमने खान पान की मिश्रित संस्कृति जो पाठ 14 है हमारा वसंत भागवत से, हमने वो पढ़ा। खान पान की मिश्रित संस्कृति में हमने देखा कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति जो बनी हुई है और लग भी यही रहा है कि आगे के समय में वो अधिक विकसित होने वाली है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वो चाहिए उसका तरह तरह से उसे जांचते रहना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये देखा कि पिछले 10-15 वर्षों से हमारे जो खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है और कुछ चीज़ें, यानी कि हमने क्या किया है, जो स्थानिक व्यंजन हैं उनसे क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे पश्चिमी जो है उसको हम अपना रहे हैं और धीरे धीरे हम उसको कम कर रहे हैं। जैसे पहले पूरियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। तो उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। इसलिए जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, अब उन्हें खास दुकानों में तलाशा जाता है। क्यों? क्योंकि आधुनिकता के चलते हमने क्या कर दिया है, स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो हमारे स्वाद और स्वास्थ्य के मामले में हमारे अनुकूल नहीं है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है कि जैसे
आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, इसी के कारण भी खान पान की चीज़ें क्या हुई है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 14, खान पान की बदलती तस्वीर। यहाँ पर बच्चों हमारा ये जो पाठ है वो खत्म होता है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। थैंक यू।